गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश रेनबो की क्लास 7 की लेसन 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, मतलब श्रीमान कूड़ा करकट और श्रीमती पॉलीथीन। तो इसके शब्दार्थ हैं, शब्द उच्चारण अर्थ GARBAGE गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट, HEAP हीप यानी कि ढेर, FALL फाल, SICK सिक फाल सिक यानी कि बीमार पड़ना, PEELS पील्स यानी कि छिलके, PIT पिट यानी कि गड्ढा, UTENSILS यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, COVER कवर कवर यानी कि ढकना, SOIL सोल यानी कि मिट्टी, MANURE मैन्योर मैन्योर यानी कि खाद, SWALLOW स्वेलो स्वेलो यानी कि निगलना। इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है, लिस्ट द आइटम यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। मतलब उन आइटम्स के, उन वस्तुओं के नाम बताइए जो कि हम लोग एज कूड़ा करकट के रूप में डस्टबिन में फेंकते हैं। वी थ्रो वेजिटेबल पील, हम फेंकते हैं सब्जियों के छिलके। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, पुराने और फटे हुए कपड़े। शूज़ यानी जूते, यूटेंसिल्स बर्तन, पेपर्स कागज़ और एनीथिंग और कुछ भी यूजलेस जो कि हमारे यूज़ में नहीं आता है। इन दी डस्टबिन एज गार्बेज यानी कूड़ा दान में, कूड़ा करकट के रूप में, कूड़े के रूप में। What are the items generally thrown as the garbage which can be reused or recycled? What are the items, वो कौन से वस्तुएं हैं जो ज़्यादातर सामान्यतः फेंकी जाती हैं कूड़ा करकट के रूप में, which can be reused जो कि और रिसाइकिल दोबारा से उनसे कुछ बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? Items such as vegetable peels, वस्तुएं जैसे कि सब्जियों के छिलके, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स पुराने फटे कपड़े, शूज़ यानी जूते, यूटेंसिल्स बर्तन एंड पेपर्स कागज़ जनरली सामान्यतः थ्रोन एज गार्बेज कूड़े के रूप में फेंके जाते हैं। कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल मतलब दोबारा से उनको उपयोग में लाया जा सकता है। हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विद सोल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस, मतलब किस प्रकार गार्बेज यानी कूड़ा गेट मिक्सड विद सोल मिट्टी के साथ मिल जाता है और बिकम यूजफुल और हमारे लिए लाभदायक बन जाता है। आंसर है इसका, इट बिकम्स यूजफुल फॉर अस, ये हमको इस तरह से लाभदायक हो जाता है। व्हेन यानी जब, इट मिक्स विद सोल जब ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है। एंड टर्न इंटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स, और अच्छी फसल उगाने के लिए खाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। वॉट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स, क्या होता है जब जानवर पॉलीथीन को निगल लेते हैं, पॉलीथीन बैग्स को निगल लेते हैं। एनिमल्स डाई, जानवर मर जाते हैं। इफ दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स, अगर वो पॉलीथीन बैग्स को निगलते हैं। हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस, पॉलीथीन हमारे लिए ख़तरनाक कैसे हैं। पॉलीथीन इज़ डेंजरस फॉर अस बिकॉज इट डज नॉट मिक्स विद द सोल, पॉलीथीन हमारे लिए इस तरह से ख़तरनाक है क्योंकि ये मिट्टी में नहीं मिलती है, मिक्स नहीं होती है। एंड इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के लिए सबसे मुख्य कारक के रूप में ये होती है। अगला है आपका एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ये आपके चूज़ करने वाले क्वेश्चन हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। द गार्बेज शुड बी थ्रोन यानी कूड़ा करकट फेंका जाना चाहिए, कहाँ पर?
इसका ऑप्शन है आपका इन डस्टबिन। ये हम उत्तर आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। इन डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में। गार्बेज इज मेड ऑफ, गार्बेज बना होता है, बी ऑप्शन है इसका, यूजलेस थिंग्स मतलब बेकार की चीज़ों से। वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट, हमको पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड क्योंकि ये मिक्स नहीं हो पाती है, नष्ट नहीं हो पाती है। डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट होना, क्योंकि ये नष्ट नहीं हो सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आई ट्राई टू स्वेलो द टैबलेट विद वाटर, मतलब कि मैंने प्रयास किया, आई ट्राइड निगलने का, दैट द टैबलेट विद वाटर मतलब दवाई को पानी के साथ। फार्मर्स ऑड मैन्योर टू दी सोल, फार्मर्स एड मतलब किसान जो है पुरानी खाद, टू दी सोल, फार्मर्स एड मैन्योर मतलब मिट्टी में खाद को मिलाते हैं। द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू ए पॉट, पॉटर यानी कुम्हार जो होता है वो मिट्टी को एक बर्तन के रूप में बना देता है, मोल्ड कर देता है। अगला है आपका, ए हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, हीप यानी ढेर मतलब अखबारों का ढेर, इज लाइंग ऑन द टेबल टेबल पर पड़ा है। न्यूज़पेपर यानी पेपर का ढेर टेबल पर पड़ा है। ये आपका लेसन पूरा हो गया है। अब अगले लेसन में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।